नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जी के टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का 21वां पार्ट। इससे पहले 20 पार्ट कर चुके हैं और वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज तक विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बोर, बिंदिया, टीडी बलको, गलपटिया, चूप, कड़ला, नथ है। बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटिया, कड़ला। बोर, नथ, बिंदिया, टीडी बलका, चूप, गलपटिया, कड़ला। बोर, बिंदिया, नथ, टीडी बलको, चूप, गलपटिया, कड़ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बोर, फिर टीडी बलको, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप, गलपटिया, कड़ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मेन आभूषणों की अपन बात कर लेते हैं। सिर व मस्तक से शीश फूल है, शीश पट्टी है, टिकड़ा है, सांकड़ी है, फीणी है, तावीत है, मांग टिका है, बोर है, टीडी बड़को है, बिंदिया है, बोरला है, रखड़ी है, मेहमद, सुरमांग। ये सिर व मस्तक के हैं। नाक के हैं बुलाक, नत्ते, कांटा, चौंप, लूंग, चूनी, बाड़ी, लटकन है। कंठ के हैं तमणिया, टेड्यो, आड़, टूसी, मुंडिया, झालरा। तमणियों, टड्यो, आड़, टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर, कंठ, हाथ, कमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कंठ। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? सिर, गला, हाथ, कमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गला। जेला, जमेला, पीपलपत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? कान, अंगुली, हाथ, गला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कान। तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्त्रियों के पैरों में। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में, पैरों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गले में। मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिर पर। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जो चौंप है वो नाक पे और जो चूप है वो दांतों में। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? मादलिया, तिमणिया, आंवला, कांठला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आंवला। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कान में। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी बोर्ड के सभी पुराने पेपर पीडीएफ व टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? मेहमद, मोरखा, रखड़ी, कंदोरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मोरखा। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, आंवड़ा, रखड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रखड़ी। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? कान, नाक, गर्दन, कमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नाक। तो आभूषण और अंग सुमेलित कीजिए। बोरला, सिर, लटकन, नाक, जंजीर, कमर, तोड़िया, पैर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सुमेलित कीजिए। शरीर के अंग और गहने, कान, अंगूठिया, गला, मादलिया, अंगुलियां, दामना, कमर पे, कंदोरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अंग और आभूषण सुमेलित कीजिए। सिर, मेहमद, गला, हंसली, कमर, कणकती, पैर, रमझोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेवर या नेवरी है वो पैरों में पहना जाता है। पैरों में आंवले के साथ पहने जाने वाला कड़ा विशेष नेवरी या नेवर के नाम से जाना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गर्दन। जो चंपाकली आभूषण है वो गर्दन का आभूषण है। स्त्रियों के गले या गर्दन में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसे चंपा की कली के आकार के
सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों में गूंथे रहते हैं। मुर्कियों से हास्य है कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँवों का आभूषण, कमर का आभूषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कानों का आभूषण। जो ये मुर्कियां हैं ये पुरुषों का आभूषण होता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा, बंगड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मुर्कियां। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथों में, कमर में, पैर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कमर में। कणकती या तगड़ी है वो बच्चों की कमर में पहनाई गई सोने या चांदी की सांकड़ कणकती कंदोरा कहलाती है। कमर में बांधे जाने वाला काला डोरा जिसमें काला मणियां पिरोया जाता है वो भी कणकती कहलाती है। तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, वाद्य यंत्र, लकड़ी का खिलौना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आभूषण। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कमर पर। स्त्रियों द्वारा कंदोरा कमरबंद के रूप में पहने जाने वाला विशेष आभूषण है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेहमंद, बोर, रखड़ी, कंदोरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कंदोरा। रक्कन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू या हाथ का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दांत का। रक्कन है वो सोने या चांदी से निर्मित होती है। यह आभूषण दांतों में लगाया जाता है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है शरीर पर, सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। तो जो तिमणिया आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तिमणिया को ताबीज के रूप में पहनते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महिलाओं द्वारा गले में। मादलिया है वो महिलाओं का आभूषण है और गले में पहना जाता है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर, अंगुली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अंगुली। जो दामना है वो स्त्रियों द्वारा अंगुली पर पहना जाता है और अंगुलियों के अन्य आभूषण है वो बीटी, दामना, हथपान, छड़ा। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दांत। चूंप या चूपा नामक आभूषण है वह दांत का आभूषण है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांतों के बीच में सार छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती है, उसे चूंप या चप्पू या चूपा कहा जाता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है बोगली, टोटी, पीपलपत्रा, चूंप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चूंप। महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नाक में। जो महिलाएं हैं वो नाक में नथ धारण करती है। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना या पीपल पत्रा वो रिंग के आकार का विशेष आभूषण है जिसे कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तिमणिया, मादलिया, टेवटा, ओगणिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ओगणिया। ओगणिया वो स्त्रियों द्वारा कान के ऊपरी छोर पर पहना जाने वाला पीपल पत्ती की आकृति का छल्लेदार आभूषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि ओगनिया है वो गले में स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता। तिमणिया, मादलिया, टेवटा ये सभी स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाते हैं। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फीणी को टखने में पहना जाता है, फोलरा को पैरों में पहना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि फीणी को टखने में पहना जाता है। फीणी है वो माता या मस्तक का आभूषण है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन, कान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिर। शीश फूल है वो सिर का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है?
टड्डा, टूसी, टाका, सुरलियो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा टूसी। टूसी है वो गले का आभूषण है जो नेकलेस से भारी व थोड़ी बड़ी आकृति लिए होता है। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर, अंगुली। तो रमजोल है वो पैर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मूंदड़ी अंगुली, टड्डा बाजू, रमजोल कमर, नेवरी पैर। तो जो मूंदड़ी है वो अंगुली की है, टड्डा है वो बाजू का है, नेवरी वो पैर का है, रमजोल है वो कमर का नहीं पैर का है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका, बुली, टोटी, रमजोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा टोटी। टोटी है वो स्त्रियों द्वारा कान के नीचे के भाग में पहने जाने का एक आभूषण है। इसके पीछे डंडी या गरमाला लगी होती है। झूमर वाली टोटियों को झुमरिया या एरंग कहते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी, कान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कान। लूंग आभूषण पहना जाता है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर, कान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कान में। लूंग है वो कान में था, लौंग, लवंग, चौंप ये नाक में पहने जाने वाला घुंडी वाला आभूषण है। और नग रहित घुंडी वाले लौंग के लिए कांटा शब्द प्रचलित है। हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा महिलाओं द्वारा गले पर। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, सिर, हाथ, पाँव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जो नौगरी नामक आभूषण है वो हाथ पर पहना जाता है। नौगरी है वो मोतियों की लड़ों के समूह है, हाथ का आभूषण है जिसे चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर, नाक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हाथों में। बल्य है वो हाथ का विशेष आभूषण है जो हाथी दांत व रबर की छोटी चूड़ियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? मेहमद सिर, सुरलियो कान, कंठी गला, मूंदड़ी कलाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मूंदड़ी कलाई। मूंदड़ी है वो अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजटी, बाजूबंद आदि हैं विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा स्त्रियों के आभूषण। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में, पैरों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हाथों में। बजंटी आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा, गला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गला। दोस्तों इस प्रकार से आभूषण चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पुरानी एग्जामों में आ चुके हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं और आगे भी इस तरीके से राजस्थान जीके के सभी चैप्टर्स के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।